क्या हाल है? तुमको और हमको फिटनेस का एफ भी नहीं आता भाई। मेरी छुट्टी कट से यही तुम छुट्टियां क्यों नहीं रखते? तुम हिंदू नहीं हो क्या? भाई मेरी छुट्टियां में रॉकेट बन जाऊंगा। छुट्टियां में भी लगेगी रॉकेट की सिगरेट की बत्ती और गांड में भी लगेगी और ऐसा अंतरिक्ष में जाओगे रॉकेट में रॉकेट वही रॉकेट बन जाओगे। औकात में रहे, समझ गया? त्यागी जी, हम भौंकने वाले कुत्ते हैं क्या? हैं? अबे यार बालक लोग क्या हमारी गर्दन काट देंगे ये। गर्दन तो भाई कुछ मेरा कटे किसी हैं? ने कटे नहीं, ये कह रहे हैं काट के दिखा देना जिसमें दम हो आ जाओ भाई। भाई सारे जितने इसके सपोर्टर हैं ना झांटल के, जो इसको ये पूछ रहे मैसेज करके राजवीर सिसोदिया क्या करना है? भोसड़ी वालों सुनो क्या करना है, मेरा मुंह पाड़ना है। तुम और तुम्हारा ये राजा पूरी सेना आ जाओ और मेरी झांट उखाड़ लो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 24 घंटे नहीं 24 साल दे रहा हूँ। जिसे भोसड़ी वाले से उखड़े वो उखाड़ लेना, मुझे कटा दूंगा। महाराणा प्रताप का खून नहीं हूँ। जिसे भोसड़ी के ना गर्दन काटना छोड़ो, ऐसे छू भी दी। अरे गर्दन काट देगा ये भोसड़ी का चूतड़ गर्दन काट देगा। एक रैप्टे में ना बवासीर फेंकेगा गांड में से भोसड़ी के। जितने भी मेरे भाई इस लोड़ू को नॉर्मल समझते हैं, भाई ये पूरी चैट डाल दी है मैंने। ये गंडवा हंस रहा बहन भी ना वजह, फिर कह रहा है तू मुझे 1000 गाली दे फिर तेरी मौत आ जाएगी। कसम भवानी की, भवानी कसम भी खा गया गंडवा। सुन, भोसड़ी के इंटू 1 लाख क्या की कितनी गाली हुई? कितनी गाली हुई? 1 लाख 1 लाख एक गाली हो गई। भोसड़ी के इंटू 10 लाख अब कितनी हुई? कई लाख हो गई। अब तू झाट पाड़ ले, 1000 गाली देने का टाइम ना तेरे जितना टाइम ना है भाई, तो 11-12 लाख गाली हो गई। अब तू मेरी झाट पाड़ ले, कसम भवानी की खाइए, दे दे मोह। मर गया बहनचोद, ओए लग गई गोली। भाई देखो ऐसा है, हमको फिटनेस का एफ भी नहीं आता, फिर भी हम फिटनेस यूट्यूबर बने घूमते हैं। पर यार बहुत लोगों से हम ठीक हैं, हमारी कोई गांड पे लात मार के फेडरेशन से बाहर तो नहीं फेंकता। नेचुरल बॉडी बिल्डर, गांड पे लात पड़ी, डोप टेस्ट में गांड फटी, दिमाग चल गया, पागल हो गया, बहन चोद को इसे पागल खाने ले जाओ, खामा खा ये भी खर्चा करना मेरे ऊपर ही आएगा। बड़ा हो जा, दवाई खा डिप्रेशन की, ठीक हो जाएगा जल्दी, ठीक है? लोड़ू बच्चे मेरे से पंगा लेने को रहने दे, वरना मेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? तो जैसे कि 24 घंटे हो चुकी हैं, तो मैं अपनी पब्लिक के लिए ये बात रखने आया हूं कि ना तो मैंने अपने धर्म का अपमान किया है और ना मैंने जनेऊ का अपमान किया है, क्योंकि मैं एक एक्ट कर रहा था, शूट था। एक एक्टर के तौर पे मुझे मर्यादा पता है अपने धर्म की। उस दिन मैंने जो एक्ट किया, मैंने पहले भी बोला कि श्री राम भगवान के हम 1% भी कभी नहीं बन सकते, फिर भी अगर शूट कराने के दौरान हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम सौभाग्यशाली हैं। और रही बात जनेऊ की, तो जनेऊ धारण करने से पहले एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक तरीका होता है। और मैंने वो एक्ट किया था, उसमें मैंने अपने धर्म का ना अपमान किया है, ना कभी जिंदगी में करूंगा। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी, फिर भी जाने अनजाने अगर मेरे से गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा अपनी पब्लिक, भगवान और अपने माँ बाप से मांगता हूं। अब रही है धमकी की बात, अभी 2 मिनट रखो, डीजल भरवा लूं। अब रही धमकी की बात, दादा सूरजमल के पोते, यूपी 17, डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव निनाना, धर्म से करम से जाट, धमकी किसी और को दियो। अभी तक प्यार से था, प्यार से रहा हूं,
सबसे इज्जत की है, परिवार वाला हूं, आम इंसान हूं। जिस दिन मेरी हटगी ना, ये 24 घंटे ना कहां से डालूंगा और कहां से निकालूंगा समझ में नहीं आएगा। और ये धमकी रहा है, तलवार, ये जो तू करता है ना, तू पागल है। मुझे पता है, बहुत पहले से पता है, तेरे से मिला भी हूं मैं, ठीक है। मुझे पता है तेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और जो लोग, मेरे भाई, बच्चे, जो भी इसको फॉलो करते हैं, आपको एक इसकी बारे में बात बताता हूं। इसकी वर्डिंग, ब्रह्मचार्य को लेके जो इसने वर्डिंग की थी, मैं रूबल धनखड़ जब घर से बाहर निकलता हूं ना, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के पैर छू के निकलता हूं। और ये मूर्ख इंसान जो पाखंड करता है, इसने क्या कहा था जब इसके सपोर्टर ने लाइव पे ये पूछा कि आप ब्रह्मचार्य की ओत ले रहे हो, क्या आप शादी करोगे? तो इसने क्या कहा एक औरत के बारे में कि हाँ, मैं शादी करूंगा, संभोग करूंगा, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। ये सोच है इसकी, और ये प्रमोट करेगा हमारे हिंदुत्व को। आप समझो किसको देख रहे हो आप, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, इसकी मानसिक स्थिति सही है नहीं है। पूरा भारत देश एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई, ठीक है। और गुस्सा इतना है ना कि तू ना भाई अभी तक जिससे लड़ा है ना, गलत लोगों से लड़ा है। यहां ना तेरी दाल निकलने वाली। तो जिस घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछना, हमारे जो विद्वानों ने, हमारे जो धर्म में बताया गया है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, वो क्या है उसमें, ये क्या कह रहा है, इसको खुद ही नॉलेज नहीं है भाई। इसका दिमाग खिसका हुआ है, इसको इलाज की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, लेकिन इसको सिर्फ चाहिए लड़ाई। पॉजिटिविटी इसके अंदर है ही नहीं। एक आदमी के साथ भी तो ये प्यार से नहीं रह सकता, ये सबको उंगली करता है। और हम भाई सीधे आदमी हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरे से गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और क्षमा मांगूंगा मैं अपने लोगों से, ईश्वर से और अपने माँ बाप से। ये मुझे धमकी देने वाला कौन होता है भाई? दोबारा गलती मत करना। और रही आपको अटेंशन देने की जरूरत मुझे नहीं है, बहुत मेहनती आदमी हूं भाई। अभी तक प्यार मोहब्बत से तू बात करता है, तेरे से बात कर लेता है, ठीक है। और जाट का बीज हूं, ठीक है। दिमाग ना हर टाइम गुस्सा यहां रहता है। परिवार वाला हूं, इसीलिए शांत रहता हूं, प्यार करता हूं सबसे, सभी एथलीट्स की, सभी देशवासियों की, सभी भाइयों की इज्जत करता हूं। धर्म नहीं देखता, ठीक है। सरहद पे जो शहीद होते हैं वो धर्म नहीं देखते, हम सबके लिए लड़ते हैं, ठीक है। प्रमोट करो अपने, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए धर्म को प्रमोट, लेकिन दूसरे धर्म को गलत मत बोलो। क्या क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। एक वीडियो डली है अभी अपनी ऑडियंस से माफी मांगते हुए, और उसके बाद बोला है कि कहां से डालूंगा, कहां से निकालूंगा। अगर हट गई, हटा लो, क्योंकि मेरी तो हटी पड़ी है। बताओ क्या करना है, कहां डालोगे? आओ कहां डालना है, कहां से निकालना है। अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता। जहां डालना है डालिए, जहां से निकालना निकालिए। बकवास मत कीजिए, गुस्सा मुझे मत दिखाइए। आइए, जल्दी आइए। और 2 घंटे में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा आपको। इंतजार करो, कपड़े उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा। तुम बोलते रहना, हम करते रहेंगे। आप कहते हैं आप महान योद्धा के पोते हैं, क्या आपके पिताजी के पिताजी थे वो? ये तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं सब हिंदुओं को जोड़ता हूं, वैदिक संस्कृति को उठाता हूं, और आप एक तो उस संस्कृति का अपमान करते हैं और फिर आकर माफी मांगते हैं और डिप्लोमेट बनने की कोशिश करते हैं कि आप डरे नहीं, लेकिन डरे तो आप बहुत ज्यादा हुए। जाति में बांटते हैं। आपसे पहले भी एक भाई आए जाति में बांटने मेरे खिलाफ लोगों को, उनके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। आपके साथ क्या होगा ये भी आप जानते हैं। दिल्ली पुलिस में आप काम करते हैं और उसके बाद आपके दूसरे दिन दुबई ट्रिप लगते हैं। जो दूसरे भाई आपसे पहले आए थे वो जाकर नंगे होते हैं उनके आगे, दुबई में, JW में, मुंबई के, दिल्ली के, कहां पे। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही नाता है। जातियों में मत बांटिए। हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे कार्य के बीच में अड़चन बन रहे हैं, इसीलिए आपकी गर्दन को पकड़ा गया है और अब कपड़े भी फाड़े जाएंगे। और जहां जो डालना है डालिए। इंतजार कर रहा हूं। खाली भों भों और भों मत कीजिए, इंतजार कीजिए।
Everybody is a gangster till you see the monster. देखो यार, या तो लाइव आके बात करो या मिलके बात करो। छोटे स्कूल के बच्चे, छोटी बच्ची हो क्या हैं? छोटी बच्ची गाड़ी चला ले ढंग से, ऐसे ना कहीं ठुक जियो। लाइव आ जाओ, रूबल भाई मेरे साथ आप वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, देखते हैं कि आपने सही किया गलत किया, कि मैं पागल हूँ। पागल इंसान के साथ सोचो, पागल इंसान से आप कैसे हार जाओगे? डिबेट करो, पहला ऑप्शन आपके लिए। दूसरा ऑप्शन, लड़ लो मुझसे, डाल दूंगा वाल दूंगा। तीसरा राजवीर भाई के लिए, आपको डिबेट कर लो, डिबेट करनी है लाइव आके। चौथा ऑप्शन राजवीर भाई के लिए, आपको लड़ना है मुझसे, स्थान डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो। टी शर्टें निकाल के स्लगर रख के कांधे पे घूमते हैं सड़कों पर। बोलो मत यार, काम बहुत है, 3 बजे लाइव जाना है। और आपको लाइव आना है कभी मेरे साथ तो बताओ, दिन फिक्स करो। लड़ना है किसी दिन, लड़ने का मन है तो वो दिन फिक्स करो। सब जानते हैं आपके गुद्दे में कितना जोर है, वो दिखाई दे रहा है। सारी की सारी टीम एक तरफ लाइव होके बैठ जाओ तब भी चलेगा। बो 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 बो, क्या मतलब है यार? कोई तरीका होता है बात करने का। आपका परिवार देख रहा है, अभी रूबल भाई आपके बच्चे, बीवी, बच्ची सब देखेंगे। ये जो आपके दोस्त गालियां देते हैं, आप जो ये डाल दूंगा निकाल दूंगा, क्या सीखेंगे यार वो? और क्या क्या बोल रहे थे कि किसी लड़की के बारे में मैंने गलत बोला कि उसके साथ शादी करके और संभोग करके एक बच्चे की प्राप्ति करूंगा। गलत बोला मैंने? आपने क्या किया है? बिना संभोग के बच्चा कर लेते हैं आप। मित्र आपके रेप केस में अंदर जाते हैं, तब आप उनका साथ नहीं देते। आप दुबई जाके पता नहीं कहाँ कहाँ हिलाते हैं, और मुझे कहते हैं मैं शादी कर लूंगा किसी लड़की से और संभोग से एक संतान की प्राप्ति कर लूंगा तो मैं गलत करूंगा। ब्रह्मचार्य का अर्थ मुझे समझा रहे हैं, जाति में आप बांट रहे हैं, और फिर डर ऐसा लग रहा है कि ओह ये क्या बोल दिया मैंने गलती से, इसको कवर कैसे करूं? हिंदू मुसलमान सब एक होते हैं। कैसे एक होते हैं? एक होते हैं। अच्छा, टोपी पहन के फिर चले जाओ, खतना करवा लो। एक होते हैं तो एक तरफ अपने आप को जाट बोलते हो, फिर बोलते हो हिंदू मुसलमान एक होते हैं। मत लेना पंगा, कर दूंगा नंगा। लाइव आओ, नहीं तो लड़ने आओ। मिलेंगे जल्दी शेरू क्लासिक में।